हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में। इससे पहले वाली वीडियोस में हम लोग डिस्कस किए सेडिमेंट्री रॉक के बारे में, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करके हम लोग सेडिमेंट्री रॉक को पूरी तरह कंप्लीट कर लिए। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में। किसके बारे में? मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में, ठीक है। तो पहले इसका फॉर्मेशन, कैसे मेटामॉर्फिक रॉक बनता है, फिर क्लासिफिकेशन भी इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले समझते हैं कि मेटामॉर्फिक रॉक बनता कैसे है, मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनता है, ठीक है। तो देखिए क्या है, पहला पॉइंट क्या कर रहा है कि द वर्ड मेटामॉर्फिक मीन्स चेंज ऑफ फॉर्म, यानी कि ये जो मेटामॉर्फिक है इसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म, यानी कि एक फॉर्म से वन फॉर्म ऑफ रॉक से दूसरी फॉर्म ऑफ रॉक में चेंज होना, मतलब रॉक का फॉर्म चेंज होना, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? मेटामॉर्फिक का मतलब होता है कि चेंज ऑफ फॉर्म। तो मेटामॉर्फिक रॉक क्या होगा? ऐसी रॉक जिसका फॉर्म चेंज होता है। तो कोई ऑलरेडी फॉर्म्ड रॉक होगा, यानी कि पहले से कोई ऐसा रॉक जिसपे प्रेशर और टेम्परेचर के कारण इसका कंपोजिशन चेंज होने से नया रॉक जो बनता है उसी को हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। तो एक ऑलरेडी फॉर्म्ड रॉक होगा जिसपे प्रेशर और टेम्परेचर अप्लाई होगा, उसके कारण इसका फॉर्म क्या होगा? इसका फॉर्म चेंज हो जाएगा, और फॉर्म चेंज होने के बाद जो रॉक बनता है उसी को हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। आगे हम लोग समझते हैं कि ये जो टर्म मेटामॉर्फिज्म है इसका क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब है कि मेटामॉर्फिज्म इज ए प्रोसेस बाय विच रिक्रिस्टलाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिनरल्स आकर विद इन रॉक, यानी कि रॉक के अंदर। दिस आकर ड्यू टू द प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंजेस, यानी कि रिक्रिस्टलाइजेशन होता है और रीऑर्गेनाइजेशन होता है मिनरल्स का, जो रॉक के अंदर मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ समझिए। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रॉक्स हैं ये मिनरल से मिलके बनते हैं। किससे बनते हैं? मिनरल से मिलके बनते हैं, मिनरल से मिलकर हमारे रॉक बनते हैं। तो इसी मिनरल्स का रिक्रिस्टलाइजेशन होता है और रीअरेंजमेंट होता है। रिक्रिस्टलाइजेशन एंड रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो इसी रीअरेंजमेंट के कारण जो न्यूली फॉर्म्ड रॉक होता है, जो नया रॉक बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक क्यों बनता है? क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर इस जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड रॉक है उस पर अप्लाई होता है, प्रेशर और टेम्परेचर, ठीक है। इसीलिए नया रॉक बनता है, और जो नया रॉक बनता है उसी को हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि मेटामॉर्फिक रॉक मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस से बनता है। उसके कारण क्या होता है? रिक्रिस्टलाइजेशन होता है और रीऑर्गेनाइजेशन होता है मिनरल्स का। जो रॉक के अंदर पहले से रॉक जो एग्जिस्ट होती है वो चाहे इग्नियस रॉक हो सकती है, या वो हो सकती है हमारा सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक, उसमें जब रिक्रिस्टलाइजेशन और रीऑर्गेनाइजेशन होता है तो हम किसके कारण होता है? प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज के कारण। तो जो नया रॉक बनता है उसी को हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। आगे का क्या पॉइंट है कि व्हेन द रॉक आर फॉर्म्ड down to lower level by tectonic processes or when molten magma rises through the crust comes into the contact with crustal rocks, metamorphosis occurs। यानी कि देखिए मैं आपको बताया कि टेम्परेचर के कारण या प्रेशर के कारण जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड रॉक में चेंज आता है उसके कंपोजिशन में, उसी से न्यू रॉक बनता है। क्या बनता है? न्यू रॉक बनता है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं प्रेशर किस कारण चेंज हो सकता है, और ये भी सुनते रहिए कि जो टेम्परेचर और प्रेशर चेंजेस हो रही हैं वो ऐसा नहीं है कि बहुत थोड़ा बहुत टेम्परेचर चेंज हो रहा है, बहुत थोड़ा बहुत प्रेशर चेंज हो रहा है उससे नया रॉक बन जा रहा है। काफ़ी हाई लेवल पे टेम्परेचर का चेंजेस होता है और प्रेशर का चेंजेस होता है, जिसके कारण नया रॉक बनता है। वो नया रॉक हमारा मेटामॉर्फिक रॉक है। अब आप लोग बोलेंगे कि सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक में अंतर क्या है? वो भी तो टेम्परेचर और प्रेशर के कारण ही बनता था, चेंजेस के कारण ही नया कंपोजिशन फॉर्म होता था। उसमें कोई पहले से रॉक एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन जो मेटामॉर्फिक प्रोसेस है, एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है, इसमें हमारा पहले से ही कोई एग्जिस्टिंग रॉक होगा, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रॉक, पहले से कोई रॉक बना हुआ होगा, वो चाहे इग्नियस हो सकता है या तो सेडिमेंट्री हो सकता है। इन दोनों में से कोई पहले से ही रॉक होगा, उसका प्रेशर और टेम्परेचर के कारण
जो नया रॉक बनता है, न्यू रॉक बनता है, वो हमारा मेटामॉर्फिक होता है। लेकिन सेडिमेंट्री रॉक में कोई पहले से एग्जिस्टिंग रॉक नहीं होता। सेडिमेंट्री रॉक में नो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रॉक इज अवेलेबल, ठीक है। एग्जिस्टिंग रॉक, पहले से कोई रॉक नहीं होता, वो मिनरल्स और जो छोटे मोटे सेडिमेंट्स होते हैं उसके कारण बनता है। लेकिन यहाँ पहले से ही रॉक एग्जिस्ट होता है, किस में? मेटामॉर्फिक रॉक में। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये आपको तीसरा पॉइंट भी समझ में आ गया। और चौथा पॉइंट है कि इन द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म इन सम रॉक्स आर मिनरल्स गेट अरेंज इन अ लेयर और लाइन सच एज अरेंजमेंट इज कॉल्ड फोलिएशन या लिनिएशन कहते हैं। यानी कि जब मेटामॉर्फिज्म होता है, जब रॉक का फॉर्मेशन का समय होता है, मतलब रॉक का जब रॉक फॉर्म हो जाता है, तो कुछ रॉक में हमारा लेयर्स और लाइंस जैसे मतलब वो दिखते हैं। मिनरल्स लेयर्स में अरेंज हो जाते हैं, लाइंस में। ऐसे रॉक्स को हम लोग फोलिएटेड रॉक या फोलिएशन या लिनिएशन कहते हैं। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग पांचवें पॉइंट पे चलते हैं कि समटाइम मिनरल्स और मटेरियल्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स आर अरेंज इन अल्टरनेटिंग थिन लेयर्स, थिन या थिक लेयर्स, सच स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बैंडिंग। फोलिएशन में क्या है, जब रॉक बन जाता है, कुछ लेयर्स और लाइंस लाइक स्ट्रक्चर शो होते हैं रॉक में, वो हमारा फोलिएशन है। और उसी फोलिएशन में जब बड़े बड़े बैंड लाइक स्ट्रक्चर है, या पतले बैंड हो या मोटे बैंड हो, स्ट्रक्चर किसी रॉक में शो होने लगते हैं मिनरल्स के फॉर्म में, तो उसको हम लोग बैंडिंग कहते हैं। कुछ सिमिलर से ये, ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा फोलिएशन में और बैंडिंग में, ठीक है। बस ये टर्म है, मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है। कंफ्यूज होने का कोई मतलब नहीं है, आपको केवल मेटामॉर्फिक रॉक को समझना है, कैसे वो बनता है। और फोलिएशन का यही मतलब होता है कि लेयर्स और लाइन्स जो मिनरल्स अरेंज होती हैं किसी रॉक में, लेयर्स और लाइन्स में, उसी को फोलिएटेड रॉक या फोलिएशन कहते हैं। फोलिएशन प्रोसेस होता है, एक अरेंजमेंट होता है। और बैंडिंग क्या है कि बैंड लाइक स्ट्रक्चर में अगर जो मिनरल्स अरेंज होते हैं किसी रॉक में, ऐसे बैंड लाइक में, उसको बैंडिंग कहते हैं। ये दो प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझने में कोई आना भी नहीं चाहिए दिक्कत। और एग्जांपल्स क्या हैं, जीनोसाइड या जीनिस, इसको निसिस कहते हैं, सॉरी जी इसमें साइलेंट है, इसको निसिस बोलते हैं, निसिसॉइड नाइसोसाइड कहते हैं, ठीक है, या निसिस, इसको इसी को निसिस बोलते हैं, ठीक है, निस या निसिस, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल है स्लेट, तीसरा हमारा सिस्ट, चौथा हमारा मार्बल, और फिर पांचवा हमारा क्वार्टजाइट। और यही सब एग्जांपल है मेटामॉर्फिक रॉक के। आशा करता हूँ कि मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक को डिवाइड करते हैं, तो दो भागों में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला हमारा है कि ऑन द बेसिस ऑफ एजेंसी, यानी किस तरह मेटामॉर्फिज्म हुआ है, किसके कारण हुआ है, कौन सा कारण है जिसके कारण मेटामॉर्फिज्म हुआ है। तो दो तरीके से होता है, एक थर्मल एजेंसी के कारण, एक डायनेमिक एजेंसी। यानी कि थर्मल यानी कि इन्फ्लुएंस ऑफ हाई टेम्परेचर के कारण अगर जो न्यूली रॉक बनते हैं हाई टेम्परेचर के कारण, वो हमारा थर्मल इन्फ्लुएंस के कारण रॉक बनते हैं जो हाई टेम्परेचर इसमें होता है। ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो थर्मल मेटामॉर्फिज्म के कारण रॉक बनते हैं वो भी रॉक हमारे मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं, और जो डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म के कारण बनते हैं वो भी मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं। अंतर क्या है, जो थर्मल मेटामॉर्फिज्म के कारण रॉक बनते हैं वो हाई टेम्परेचर के कारण रॉक बनते हैं, और जो हमारा डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म के कारण बनते हैं जो रॉक, वो हमारा हाई प्रेशर के कारण। यानी कि ऐसे ऑलरेडी एग्जिस्ट रॉक पे हाई प्रेशर लगाया जाता है, जिसको हम लोग डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म कहते हैं, उसके कारण हमारा मेटामॉर्फिक रॉक बनता है, ठीक है। तो थर्मल मेटामॉर्फिज्म के कारण जो रॉक बनता है उसके एग्जांपल क्या है, सैंडस्टोन पहले से एग्जिस्ट रॉक होता है, वो हमारा चेंज होता है क्वार्टजाइट में, ये क्वार्टजाइट हमारा मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक इसी तरह लाइमस्टोन पहले से प्रेजेंट होता है, लेकिन हाई टेम्परेचर के कारण ये मार्बल में चेंज हो जाता है, ये मार्बल हमारा मेटामॉर्फिक रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। और डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म के कारण कौन से रॉक बनते हैं, तो पहले से एग्जिस्टिंग रॉक होता है हमारा ग्रेनाइट, वो हमारा चेंज होता है हाई प्रेशर के कारण निसिस में, और सेल पहले से एग्जिस्टिंग रॉक होता है जो हमारा सिस्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है। ये हाईली प्रेशर के कारण बने हुए मेटामॉर्फिक रॉक है, हाई प्रेशर के कारण, ठीक है। थर्मल मेटामॉर्फिज्म को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं फर्दर। ऐसे में थर्मल मेटामॉर्फिज्म जो कांटेक्ट से, यानी कि ज़्यादा हीट, जैसे मैग्मा किसी जगह से इरप्ट हो रहा है, मतलब निकल रहा है, और उसी के अलोंग कोई रॉक बन जाता है, उस हीट उसके अलोंग, यानी कि उसके साथ ही वो मैग्मा, गर्म मैग्मा के चलते जो उसके आसपास रॉक्स फॉर्म होते हैं, वो हमारे कांटेक्ट मेटामॉर्फिज्म के कारण
हाई टेम्परेचर के कारण रॉक बनते हैं, यानी कि कांटेक्ट होकर मैग्मा से कांटेक्ट में आके। लेकिन वही मैग्मा कुछ दूरी पे हो, उसका हीट वहाँ के आसपास के रॉक को वो करे, इन्फ्लुएंस करे, और उससे बने हुए रॉक हमारा रीजनल मेटामॉर्फिज्म के अंदर आते हैं। दोनों में अंतर क्या है, आप लोग कंफ्यूज मत होइए। जो डायरेक्टली रॉक बनाता है इंटरेक्ट करके किसी रॉक से अपनी हीट को ट्रांसफ़र करके डायरेक्ट, वो हमारा कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म में आता है। और जो मैग्मा निकलता है और उसके डायरेक्ट किसी रॉक से कांटेक्ट नहीं होता, उसका टेम्परेचर या उसका हीट, वो आसपास का उसका इतना टेम्परेचर होता है जिससे आसपास के उसके अगल बगल के रॉक इन्फ्लुएंस होते हैं और फॉर्म होता है मेटामॉर्फिक रॉक। ऐसे रॉक को हम लोग रीजनल मेटामॉर्फिज्म के कैटेगरी में लाते हैं। दोनों का इन्फ्लुएंस टेम्परेचर के कारण ही हो रहा है, हाई टेम्परेचर के कारण ही दोनों रॉक्स बन रहे हैं, दोनों टाइप्स में, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म में और रीजनल मेटामॉर्फिज्म में। लेकिन दोनों में डिफरेंस यही है कि कॉन्टैक्ट डायरेक्टली मैग्मा का हाई टेम्परेचर कांटेक्ट होता है किसी रॉक से, तो उससे रॉक जो बनता है वो मेटामॉर्फिक रॉक होता है। और रीजनल यानी कि आसपास मैग्मा के निकलने से आसपास के भी जो रॉक्स होते हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं हाई टेम्परेचर से, उससे बनने वाले रॉक हमारे रीजनल मेटामॉर्फिज्म के कैटेगरी में आते हैं। ये तो हमारा हुआ, ये किसके कारण, एजेंसी यानी कि किस तरह बनता है उसके कारण हम लोग देखें मेटामॉर्फिज्म का टाइप्स। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि मेटामॉर्फिक रॉक का क्लासिफाइड हम लोग कितने भागों में उसको क्लासीफाई करते हैं। एग्जैक्टली अगर क्लासिफिकेशन की बात आएगी कि मेटामॉर्फिक रॉक को हम लोग कितने मेजर ग्रुप्स या उसको कितने मेजर ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं, तो वो दो मेजर ग्रुप है। एक हमारा फोलिएटेड रॉक होता है, एक हमारा नॉन फोलिएटेड रॉक होता है। फोलिएटेड रॉक का मतलब होता है कि ऐसे रॉक्स जिसमें मिनरल्स कुछ लेयर और बैंड में अपीयर हो। जब रॉक बन जाए तो मिनरल्स कुछ ऐसे बैंड लाइक स्ट्रक्चर में अपीयर हो रॉक के अंदर, ऐसे रॉक को हम लोग फोलिएटेड रॉक कहते हैं। और जिसमें लेयरिंग ना हो मिनरल्स की, मिनरल्स कुछ लेयर जैसा नहीं बनाते रॉक में, यानी कि रॉक जो नॉर्मल रॉक की जैसा शो हो रहा है, कोई लेयर नहीं है उस रॉक में प्रेजेंट। लेयर किसका, मिनरल्स का लेयर, मिनरल्स का लेयर। तो ऐसे रॉक को हम लोग नॉन फोलिएटेड रॉक कहते हैं। उसका एग्जाम्पल हमारा मार्बल और क्वार्टजाइट है। और फोलिएटेड रॉक का एग्जांपल हमारा स्लेट और शिस्ट है। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा कि मेटामॉर्फिक रॉक को हम लोग दो कैटेगरी में, मेजर ग्रुप में कैटेगराइज करते हैं। एक हमारा फोलिएटेड रॉक, एक हमारा नॉन फोलिएटेड रॉक में। ठीक है, उसके एग्जांपल्स भी हम लोग देख लिए हैं। आशा करता हूँ कि आपको पूरा मेटामॉर्फिक रॉक समझ में आया होगा। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं कि किस किस या डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म के कारण कौन से रॉक बने हैं मेटामॉर्फिक रॉक, या क्या बोलते हैं थर्मल मेटामॉर्फिज्म के कारण। ठीक है, थर्मल यानी कि टेम्परेचर के इन्फ्लुएंस से कौन से रॉक बने हैं, कौन से रॉक मेटामॉर्फिक रॉक, और कौन से मेटामॉर्फिक रॉक प्रेशर के इन्फ्लुएंस से बने हैं। तो ये हमारा एग्जिस्टिंग इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक है, कोई भी रॉक हो सकता है। आप लोग को मैं पढ़ाया हूँ तो वहाँ देख लीजिएगा। ये ग्रेनाइट हमारा तो वैसे तो इग्नियस रॉक है। तो ऐसे रॉक जो प्रेशर के इन्फ्लुएंस से मेटामॉर्फिक रॉक बनते हैं, उन रॉक्स में हमारा ग्रेनाइट आता है। ग्रेनाइट पे हाई प्रेशर के कारण हमारा निसिस बनता है जो हमारा मेटामॉर्फिक रॉक है। और क्ले और सेल जो रॉक है, क्ले और सेल, ये प्रेशर के इन्फ्लुएंस में, हाई प्रेशर के इन्फ्लुएंस में सिस्ट में चेंज हो जाता है जो हमारा मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक, इसी तरह सैंड स्टोन पे हाई टेम्परेचर के कारण वो क्वार्टजाइट में चेंज हो जाता है जो हमारा मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक, इसी तरह क्ले और सेल भी हाई टेम्परेचर के कारण मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाता है। कोल भी हाई टेम्परेचर के कारण मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाता है। और लाइम स्टोन भी ठीक इसी तरह हाई टेम्परेचर के कारण मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाता है। तो ये आपको याद कर लेना है कि कौन से इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक किस प्रेशर या टेम्परेचर किसके इन्फ्लुएंस से मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म करते हैं, उसका नाम आप लोग याद करना चाहते हैं तो याद कर लिए। डायरेक्ट एग्जाम में जैसे पीसीएस में पूछ सकता है ये। ठीक है, पीसीएस में, यूपी पीसीएस में पूछ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन जो आ सकते हैं कि कौन से किस प्रेशर या टेम्परेचर के इन्फ्लुएंस पे कौन से रॉक चेंज हुए हैं, कौन से रॉक हमारे मेटामॉर्फिक रॉक बने हैं, किस रॉक से हमारा मेटामॉर्फिक रॉक प्रेशर और टेम्परेचर के इन्फ्लुएंस से बना है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है जो मैं आपको बता दिया कौन से इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक किसके इन्फ्लुएंस में मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हुए हैं, वो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ है
फिगर, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आज हम लोग रॉक्स की पूरी कैटेगरी कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम लोग एक और वीडियो रॉक्स में प्रेजेंट है, बचा हुआ है, जिसमें हम लोग रॉक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे और पूरे रॉक्स को कंप्लीट कर देंगे। और हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी जैसा कि पढ़ रहे हैं, इसमें पहला टॉपिक जो हमारा था जियोमॉर्फोलॉजी का सेक्शन, वो हम लोग अब खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके बाद रॉक्स के बाद जब कल रॉक साइकिल पढ़ेंगे उसके बाद केवल एक टॉपिक बाकी रहेगा जो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। उसको कंप्लीट करके हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी के जियोमॉर्फोलॉजी के सेक्शन को पूरा कंप्लीट कर देंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्लाइमेटोलॉजी और ओशिनोग्राफी पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को कमेंट एंड लाइक और शेयर जरूर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।